हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इस संडे स्पेशल की वीडियो सीरीज में आप लोगों के सामने हाजिर है और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, वैसे अगर आप बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं सबके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है अपनी लाइफ के में टाइम को मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं किसी एस्पिरेंट की, मतलब हम किसी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे की बात करते हैं, किसी एस्पिरेंट की बात करते हैं, तो ये टॉपिक जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी में बात करेंगे थोड़ा सा कि जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं, बताई गई बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतार सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ और सजेशन हो सकता है या आपको कुछ अपने एंड से लगता है तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उससे आपको औरों के साथ चीज़ें शेयर करने से और लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि इस चैनल पे हम लोग काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं, नए नए कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो कोर्सेज को भी आप फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करते रहें और कोई भी अगर बात अपनी आप कहना चाहते हैं, कोई अपना सुझाव फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, और आज शाम को 6 बजे हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे तो उसका भी आप नोट डाउन करके रखिएगा टाइम। ठीक है, वो इवेंट आपको दिख जाएगा दिन में, उसके बाद आप अपना रिमाइंडर उसका सेट करके उस पर भी आप लोग आइएगा ज़रूर। उस पर भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डिस्कशन को देखते हैं पहले कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट ये है कि वाई इज देयर अ नीड टू मैनेज टाइम, कि टाइम मैनेज करने की जरूरत आखिर है क्यों। पहला सवाल तो ये है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर इस वीडियो के लिए ये है कि जितना भी मैं आपको चीजें बताऊंगा वो इन जनरल सही है और मेरा एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी अगर किसी चीज से इत्तेफाक ना हो, अगर लगे कि कोई चीज सही नहीं है तो वो आप उस पर कोई क्लेम मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं कि व्हाई इज देयर अ नीड टू मैनेज टाइम, टाइम को मैनेज करने की जरूरत क्यों है। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि टाइम जो है, टाइम इज लिमिटेड। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि टाइम जो है ये लिमिटेड है। ठीक है, और ये कोई मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि समय जो है वो लिमिटेड है, तो इसलिए इसको मैनेज करना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ लिमिटेड होती है उसको सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है, चाहे वो समय है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है। जो चीज़ द थिंग विच आर लिमिटेड हैव टू बी मैनेज्ड एफिशिएंटली, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि टाइम को लेकर हम इसलिए भी ज़्यादा मतलब जो चर्चा है वो कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट वी डोंट स्पेंड आवर टाइम कॉन्शियसली। हम अपना टाइम जो है वो कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है, एक चिंता की विषय जो है वो ये है कि हम अपना जो टाइम है उसको कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करते हैं। कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करने का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं पता लग पाता है कि हम किस टाइम में अपना मतलब किस एक्टिविटी को करते टाइम हमारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है और किस एक्टिविटी को करते टाइम हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। ये जो एक लाइन है, द लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टाइम बीइंग यूटिलाइज्ड एंड द टाइम बीइंग वेस्टेड, अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम ये वेस्ट वाला जो क्राइटेरिया है उसको हम कम करेंगे, हम वेस्ट वाली चीजें नहीं करेंगे और जितनी भी चीजें होंगी हम सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज करने की तरफ को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, अगर खासकर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो द थिंग्स लाइक सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक, एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
चैटिंग विद फ्रेंड्स, विद फैमिलीज, इधर उधर जो भी है सब अपने, आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ पर आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा टाइम जो है हम वेस्ट कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, पहली बात। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और अपना दिन का जो शेड्यूल रहा है, मतलब जो भी आप अपने दिन में करते हुए आए हैं, 1 या 2 दिन पहले आप जाएं, ज़्यादा पीछे मत जाएं, और सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने की है, हर एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ पर आपने किस एक्टिविटी में कितना टाइम दिया और कहाँ पर आपको लगा कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है और कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने जो टाइम है वो यूटिलाइज किया। तो आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इन चीज़ों को आप ज़रूर एक बार रिफ्लेक्ट इनके ऊपर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है या कहाँ पर आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पोटेंशियली यूटिलाइज कर सकते हैं, तब तक आप फिर किसी भी चीज़ को जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आप पहले थोड़ा सा एक बार यहाँ पर पॉज करके देखिए, उसके बाद फिर आप आगे का वीडियो देखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स की, क्योंकि हाउ टू मैनेज टाइम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एस्पिरेंट्स हैं। ये हमें जनरली पता है कि देखिए एस्पिरेंट्स जो हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। पहला है जो स्कूल या कॉलेज जाने वाले हैं, दूसरे हो सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और तीसरे जो है जिनको मैं मानूंगा द मोस्ट लकी वन, ठीक है, सबसे किस्मत वाले होते हैं ये, दे आर फुल टाइम एस्पिरेंट्स, यानी कि ये दिन का 24 घंटे जो है सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। इनको और कोई भी काम नहीं है, मतलब कहीं और जाना नहीं है, कोई इनके ऊपर पाबंदियां नहीं है, कोई कंपल्शंस जो है वो नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यू बिकम एन एग्जाम एस्पिरेंट। और अगर आप एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 7 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे में 7 घंटे से ज्यादा आप लोगों के पास सोने के लिए टाइम जो है वो नहीं है। ये पहले पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो 7 घंटे से ज्यादा आप लोगों के पास सोने का टाइम जो है वो नहीं है, ठीक है? लोग यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे सो के भी काम चलाते हैं। मैं एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल पब्लिक में भी बात कर रहा हूँ कि 4-5 घंटे भी लोग सोते हैं और उसके बाद भी थ्रू आउट द डे काफ़ी हैवी फिजिकल लेबर वर्क करते हैं, उसके बाद भी दे आर वेरी मच फिट, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8 घंटे सोना है, 9 घंटे सोना ज़रूरी है, 7 घंटे मैक्सिमम है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इफ़ यू स्लीप फॉर 6+ आवर्स यू विल बी फिट एंड फाइन, ठीक है? 4-5 घंटे सो के भी काम चलाया जा सकता है, बट फॉर दैट योर बॉडी शुड बी इन वेरी गुड शेप एंड कंडीशन। शेप एंड कंडीशन से मेरा मतलब वो नहीं है स्लिम ट्रिम वाला, शेप एंड कंडीशन से मतलब है कि बॉडी शुड बी वेल ट्रेन्ड, वेल नरिश्ड, ठीक है? उससे आपका जो स्लीप कोटा है इट कैन बी ड्रास्टिकली ब्रॉट डाउन, उसको आप काफी कम कर सकते हो, ठीक है? वो किस तरीके से किया जा सकता है, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो उस पर हम एक अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू नरिश योर बॉडी टू रिड्यूस द स्लीप कोटा वगैरह, ठीक है? वो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ इस टॉपिक का फिलहाल वो पार्ट नहीं है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 7 घंटे जो है आपके लिए मैक्सिमम है सोने के लिए, ठीक है? इसके बाद ये तो कॉमन चीज है, ठीक है? अब एक एक करके यहां पर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इनके बारे में। अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो मॉर्निंग आवर्स है, ठीक है, मॉर्निंग आवर्स या मैं कहूं अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो भी है, ठीक है, मतलब बिफोर गोइंग टू द स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, बिफोर गोइंग टू द स्कूल और कॉलेज, आपको यहां पर 1 से 2 घंटे जो है, 1 to 2 आवर्स जो है वो पढ़ाई के लिए निकालने बहुत जरूरी है। 1 से 2 घंटे यहां पर पढ़ाई के लिए निकालने जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है? तो ये आपका हो गया बिफोर गोइंग टू दी कॉलेज, बिफोर गोइंग टू स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है? कॉलेज और स्कूल जाने से पहले सुबह आपको कम से कम, ये मिनिमम है, ठीक है, ये जो मैं 1 to 2 आवर्स बोल रहा हूं दिस इज मिनिमम, अगर ज्यादा निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अब जो है जो टाइम होगा आने जाने का, दैट इज योर ट्रेवल टाइम, ठीक है? ट्रेवल टाइम जो है यानी कि अगर आप बात करें फ्रॉम योर होम, आपके घर से, या फिर अगर आप कहीं हॉस्टल वगैरह रहते हैं
तो बात अलग है, ठीक है। वहां से अगर आपका कॉलेज दूर है या जो भी है, मतलब ट्रैवल टाइम अगर आप लोगों के पास है, जैसे मान लीजिए आपका घर कहीं दूर है, आपका कॉलेज कहीं और जगह है, तो कॉलेज स्कूल जाने में अगर आपको टाइम लगता है आधे एक घंटे का, तो उस ट्रैवल टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। ट्रैवल टाइम को आपको स्कूल से, मतलब घर से या हॉस्टल से कॉलेज जाते टाइम और इधर से इधर जाते टाइम, दोनों टाइम, मतलब सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम जो है वो आपको ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करना है बड़े ही कॉन्शियस तरीके से। फिर से कहूंगा मैं, कॉन्शियस रहे हमेशा, ठीक है। हर चीज को लेकर ये समझते रहें कि कहां पर आप चीजें करने में वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं और कहां पर आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप ये एक चीज का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रैवल टाइम का बड़ा अच्छे से यूटिलाइज करें। और ट्रैवल टाइम में आपको क्या करना है, यू कैन रिवाइज, ठीक है। अब रिवाइज क्या करेंगे, ये जो सुबह पड़ा है ये वाला पार्ट, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सुबह वाला जो शेड्यूल है, ये जो रूटीन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो फिर ये रिवीजन वाला जो पार्ट है वो भी नहीं हो पाएगा। ये ट्रैवल वाला जनरली उन लोगों के लिए एज सच नहीं होगा जो अपने ओन कन्वेंस से जा रहे हैं, ठीक है। जो कहीं भी जो है अपने ओन कन्वेंस से जाते हैं, ठीक है, खुद ड्राइव करके जाते हैं, तो उन लोगों के लिए उतना ज्यादा जो है ये मतलब नहीं है एप्लीकेबल। तो उनके लिए भी मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है, इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर हो सकता है, इफ पॉसिबल, और अगर आप अवॉइड कर सकें खुद का कन्वेंस, इफ यू कैन मैनेज बाय गोइंग थ्रू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसका यूज करें, ठीक है। उससे फायदा क्या है कि ये जो आपको टाइम स्लॉट मिल रहा है ट्रैवल टाइम वाला, ठीक है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर रिविजन एक्टिविटी, ठीक है। तो पहला तो ये है कि स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से स्कूल आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो इसको आप बेसिकली यूटिलाइज करेंगे। दूसरी चीज ये है, स्कूल या कॉलेज वालों के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आपके पास रिसेस होती है, यू हैव सम फ्री पीरियड्स, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो पढ़ाई होती नहीं है हर पीरियड में, कुछ फ्री पीरियड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स है या इधर उधर कोई भी ब्रेक्स है, तो इन ब्रेक्स का भी आपको यूटिलाइज करना है फॉर रिविजन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस ब्रेक्स का भी यूटिलाइज करना है रिविजन करने के लिए। अब रिवीजन करने में देखिए क्या चीज है, अब आप कहेंगे कि छोटा सा ब्रेक हो रहा है 10 मिनट का, उसमें आप क्या रिवाइज कर लेंगे, आप कर सकते हैं, यही तो ध्यान है। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट करके भी आपको यूटिलाइज करना है। यहां पर अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास हैंड रिटन नोट्स जो है वो होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी कॉपी लेके आप घूम रहे हैं अपने साथ, नहीं, ठीक है। आप इसके लिए पेजेस में कुछ लिख सकते हैं, कोई एक टॉपिक है, ठीक है, कुछ भी है छोटा सा, उसको आप कुछ पेजेस में लिख लें, वो पेजेस आपके पास हमेशा होने चाहिए, सो दैट कि यू कैन रिवाइज फ्रॉम दोस, ठीक है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का भी ध्यान रखें, मोबाइल इज द बिगेस्ट बून भी है ये, और ये सबसे बड़ा बैन भी है, मतलब सबसे बड़ा वरदान भी यही है आज की डेट में, और सबसे बड़ा अभिशाप भी यही है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए, इनका भी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। अगर सुबह का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके वर्किंग आवर्स जो है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है कि वर्किंग आवर्स उनके डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। अब स्कूल और कॉलेज वालों का तो फिक्स है कि दिन में ही स्कूल होगा, दिन में ही कॉलेज होगा, रात को तो होगा नहीं। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स में ये केस भी होता है कि समटाइम्स दे हैव द डे शिफ्ट, ठीक है, समटाइम्स दे हैव द डे शिफ्ट, समटाइम्स दे हैव द नाइट शिफ्ट। ये थोड़ा सा इनके साथ इशू है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करके तो चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ये तो है ही बात, ठीक है। बाकी यहां पर आप लोगों के लिए भी जो ब्रेक वाला इशू है, टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, जो भी ब्रेक्स है, उन सारे ब्रेक्स का यूटिलाइजेशन जो है वो आपको भी करना है, ठीक है। अब किसमें आप क्या पढ़ सकते हैं वो मैं यहां पर जनरली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी जनरल वीडियो फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम एस्पिरेंट। कोई भी एग्जाम का एक्सपीरियंट है उसके लिए ये एक जनरल वीडियो है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि उस पर भी हम कोई एक इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट का वीडियो जो है वो बनाए, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर किसी ऐसे एग्जाम स्पेसिफिक की अगर आपको डिमांड है तो, ठीक है। तो टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, इन सारे ब्रेक्स का आप इस्तेमाल करें छोटे छोटे चीजों को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ठीक है। बाकी ट्रैवल टाइम का जो है, जो ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करना है वो आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैवल टाइम को भी आप लोग यूटिलाइज जरूर करें, क्योंकि वो जो
अगर आप, मैं फिर वही बता रहा हूं कि चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रिवीजन वाला टाइम, जो मैंने स्कूल वालों के लिए बताया रिवीजन वाला टाइम, चाहे ब्रेक है या अगर ट्रेवल टाइम की बात करूं मैं, अगर आप उसमें 1 घंटा भी क्यूमुलेटिव निकाल पाते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास दिन में अगर 2 ब्रेक मिल रहे हैं, 4 ब्रेक मिल रहे हैं, उसमें अगर आप क्यूमुलेटिव अगर 1 घंटा भी निकाल लें, तो अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको ऐसे अंदाजा नहीं आएगा, लेकिन आप इसको अगर ओवरऑल साल में देखेंगे तो ये 365 घंटे हो जाएंगे, 365 आवर्स, और 365 आवर्स डिवाइडेड बाय 24, दिस कम्स आउट टू बी 15.2 डेज। यानी कि अगर आप देखें तो ये ओवरऑल 1-1 घंटा भी अगर आप करते हैं इस तरीके का यूटिलाइज, तो आपके पास पूरे के पूरे साल में से 24 घंटे के 15 दिन बनते हैं, और 15 दिन अपने आप में बहुत होता है, ठीक है, यानी कि आधा महीना, ठीक है। तो इसलिए 1-1 घंटे के महत्व को समझें, अगर 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो उसके महत्व को भी समझें, क्योंकि वो भी एड अप करेगा कहीं ना कहीं, और वो भी आपको यहां तक इस टाइम तक पहुंचने में जो है वो हेल्प करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं फुल टाइम एस्पिरेंट्स की, तो फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए मैं जैसे सबसे पहले ही बोल चुका हूं कि दे आर द मोस्ट लकी वंस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा लकी है। क्यों लकी है? ये इसलिए लकी है क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा टाइम अपना है। इनके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि दे हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू गो टू कॉलेज, दे हैव टू गो फॉर सम वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लकी है। ये अपना जो टाइम है पूरा का पूरा जो है इनका 24 आवर्स को ये डेडिकेट कर सकते हैं टूवर्ड्स देयर प्रिपरेशन, ठीक है, डेडिकेट कर सकते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन। इस और सबसे बड़ा फायदा इन लोगों के साथ एक ये है कि दे कैन गो फॉर लॉन्गर स्टडी आवर्स। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द की, ठीक है, कि आप 1 घंटे पढ़ने अगर बैठते हैं और उसके बाद अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि होता क्या है कि जनरली जैसे द बॉडी, द माइंड, एवरीथिंग टेक्स सम टाइम टू गेट वार्म अप, ठीक है। आप आधे घंटे बैठेंगे तो शुरुआत में इट विल टेक सम टाइम टू वार्म अप। आप आधे घंटे बैठे, अब आपका फोकस बनना स्टार्ट हो रहा है, फिर आपको आधे घंटे के बाद अगर उठ के जाना पड़ता है तो दैट इज बेसिकली नॉट गुड। तो वो फायदा यहां पर फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए है कि दे कैन गो फॉर रियली लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। वो काफी लंबे समय तक जो है बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें इनके लिए भी एज सच एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि ट्रेवल टाइम इनको कहीं करना है, या इनके पास कोई ब्रेक वाला इशू है ही नहीं, क्योंकि दे हैव ऑल द 24 आवर्स टू डू द थिंग्स, टू फोकस ऑन देयर गोल, टारगेट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से, वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड। डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड, ठीक है। ये भी मैं कहूंगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, पर जब एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करते हैं, किसी एग्जाम प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज, दैट टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड। डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड का मतलब क्या है? देखिए, आप यहां पर फिर से जो मैं बातें बोल रहा हूं इसको आप अपने से कोरिलेट करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, ठीक है। देखिए, आपने कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या आपने थोड़ी देर पहले कोई एक्टिविटी करी, अब आप कोई दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं, तो जो वो पहली वाली एक्टिविटी है वो आपके माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं चल रही होगी। एज एन एग्जाम्पल की मैं आपको बात बताऊं, सपोज कीजिए थोड़ी देर पहले यू आर इंगेज्ड इन सोशल मीडिया, किसी भी तरीके का, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है आप वो कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद आपने आधे 1 घंटे तक वो चीज करी, नाउ यू कम टू योर रूम, नाउ यू सिट एंड नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है? मुझे बताइएगा ईमानदारी से, मतलब मुझे अगर आप नहीं भी बताना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद अपने माइंड में इस चीज को देखिएगा, खुद इस चीज को देखिएगा कि कितनों के साथ ऐसा होता है कि आप आधे घंटे अगर सोशल मीडिया का यूज करके आए हैं, या 1 घंटे सोशल मीडिया का यूज करके आए हैं, किसी से भी आप बात कर रहे थे या कुछ भी आप चीजें देख रहे थे, उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठे हैं, तो कितनों के साथ ऐसा होता है कि अब आप वो जो पिछला 1 घंटे पहले आप जो काम कर रहे थे वो आप बिल्कुल भूल चुके हैं। योर माइंड इज क्लोज्ड टू दैट। कितनों के साथ ऐसा होता है ये आप मुझे बताइएगा, या ये आप खुद फिगर आउट करके देखिएगा। अगर ऐसा हो रहा है
मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट कंडीशन। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स यू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड और दिस इज द आई वुड से द बेस्ट कंडीशन। ठीक है, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि 99.9% लोगों के साथ ये बेस्ट कंडीशन जो है वो नहीं होती है। द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आपको सोशल मीडिया की याद आती है। ठीक है, सोशल मीडिया चला रहे हो तो आपको कहीं घूमने जाने की बात याद आती है, आप कहीं घूम रहे हो तो आपको कुछ खाने की याद आती है। तो दिस इज बेसिकली द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग जो इंसानों के साथ है। और आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा बढ़ने लगी है, दैट द पीपल डू नॉट हैव डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड। और मैं कहूंगा डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड जो है, या फिर इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, द एक्टिविटीज, आवर एक्टिविटीज हैव बिकम अनकॉन्शियस। हमारी जो एक्टिविटीज है वो अनकॉन्शियस हो चुकी हैं, या फिर मैं ये कहूंगा कि वी आर डूइंग द एक्टिविटीज इन कंपल्शन। ठीक है, हमें यह पता ही नहीं लग रहा है कि हम कौन सा काम जो है वो कब कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन कंपल्शन। ठीक है, कि अगर हम सोशल मीडिया चलाने बैठते हैं, अगर हम व्हाट्सएप चलाने बैठ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमने कब 1 घंटे तक उसमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। या हम यूट्यूब देख रहे हैं तो हमें नहीं पता लगता कि हमने कब उस यूट्यूब में हम क्या चीज देखने आए थे और अब हमने देखते देखते 2 घंटे जो है वो यूट्यूब में वेस्ट अपने कर दिए। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, इसको प्रॉब्लम को आपको टारगेट करना है और इसी प्रॉब्लम को दूर करना है बस। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि मैंने जो आपको सबसे पहली स्लाइड में जो मंत्र दिया है उसको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्टिविटी को करते टाइम आपको केवल और केवल अपने आप से एक ही सवाल करना है कि इस एक्टिविटी को करने के दौरान वेदर आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम और वेदर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, दैट्स इट बस। क्योंकि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मैं कह रहा हूं कोई भी, ठीक है, थ्रू आउट योर डे कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर स्टडी विल गो अंडर दिस कैटेगरी। वो आपका टाइम वेस्ट है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, XYZ कुछ भी एक्टिविटी हो जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आप अगर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कॉन्शियसली कर रहे हैं चाहे अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वट एवर इट इज, बट दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे बड़ा जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने को थोड़ा सा कॉन्शियस रखें, थ्रू आउट द डे कॉन्शियस रखें। ठीक है, हर एक्टिविटी को करते टाइम कॉन्शियस रखें और अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछें कि क्या आप अपने टाइम को, इस एक्टिविटी को अगर कर रहे हैं तो आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है या ये वेस्ट हो रहा है। बस अगर आप ये समझ जाएंगे, अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे, इस चीज को अपनी हैबिट में अगर आप ले आएंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप लोगों का जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज थी वो ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन करेगी और आप जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं इफेक्टिव चीजों में, ठीक है, यूजफुल चीजों में, वो बढ़ने लगेगी। इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करेंगे आप। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग एक अपना टाइम टेबल जो है वो जरूर बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल जो है वो जरूर बनाएं। और टाइम टेबल मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम टेबल सिर्फ आपको अपने स्टडी का नहीं बनाना है। मतलब सिर्फ आप ये कहें कि मैं इस घंटे से इस घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। टाइम टेबल आपका होना चाहिए थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे का, कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप किस किस टाइम पर क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना जो है वो जरूरी है। उसमें एक कंटिजेंसी मार्जिन रखना भी जरूरी है, बिकॉज आप कुछ प्लान करते हैं और उसमें अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाती है एंड यू हैव टू शिफ्ट योर शेड्यूल्स हियर एंड देयर, तो वो भी जरूरी है, वो भी करना, वो मार्जिन रखना भी जरूरी है। बट एटलीस्ट यू मस्ट प्लान द डे। दिस इज बेसिकली अबाउट प्लानिंग योर डे। ठीक है, राइट फ्रॉम द टाइम यू वोक अप से लेकर जब तक आप रात को सोते नहीं है, यू मस्ट हैव द प्लान्स। ठीक है, अगर आप मेरी पर्सनली बात करो तो आई स्टिल हैव माई प्लान्स। मैं अभी भी अपना टाइम टेबल बना के चलता हूं और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा टाइम टेबल जो है वो एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस रहता है। मैं 15 दिन का टाइम टेबल बना के चलता हूं कि आगे आने वाले 15 दिन में मुझे क्या करना है, ये मुझे पता है। और अगर कोई मुझसे पूछेगा आने वाले 15 दिनों में कि किस टाइम पर तुम क्या कर रहे होगे, तो मैं उसको ये चीज बता सकता हूं। ठीक है, कंटिजेंसी मार्जिन हमेशा रखना पड़ता है। ये मैं फिर से आपको कहूंगा कि कंटिजेंसी मार्जिन के लिए थोड़ा सा आप टाइम रखें,
लेकिन फिर भी एक टाइम टेबल जो है वो आप बना के रखें। उससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा जो टाइम टेबल बनाने का है वो ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज आप दिन भर करने वाले हैं, ठीक है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक तरीके से आपका चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करेगा कि आप ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये चीजें प्लान की थी, सुबह से लेकर 5 चीजें आपने या 6 चीजें इस तरीके से प्लान की थी, और रात को सोने से पहले आप उसमें चेक मार्क कर सकते हैं कि आपने क्या चीज है जो विद इन द टाइम शेड्यूल या ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड जो आपने टाइम मेंशन किया था वहां पर करी या फिर नहीं करी। ठीक है, तो दिस गिव्स यू अ वेरी वेल प्लान्ड तरीका है ये, जिसमें आप अपने एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं और आपको ये पता लगेगा कि वेदर यू आर डूइंग द थिंग्स एज प्लान्ड और नॉट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करें, टाइम टेबल वगैरह बनाएं। और बाकी जो मैं सबसे बड़ा मंत्र आपको बता रहा हूं वो यही है कि इस चीज को फॉलो करें, इस चीज पे ध्यान दें। किसी भी एक्टिविटी को करते टाइम आप अपने आप से ये सवाल कर लें कि वेदर यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम और वेदर योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड इन दिस। बस शुरुआत में थोड़ा सा आपको इस चीज में एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी आदत अगर नहीं है इस तरीके की चीजों पे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके की बातें जो है वो करनी है। बट थोड़े टाइम अगर आप फॉलो करेंगे, मैं कहूंगा कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन अगर आप इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे कि बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी यू आस्क योरसेल्फ कि वेदर इट्स अ यूटिलाइजेशन और वेदर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 15 दिन अगर आप ये चीज कर लेंगे तो 15 दिन के बाद ये जो चीज है ये आपके बॉडी में, आपकी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के जो मतलब रिस्पॉन्सिव सिस्टम है कि जिसके थ्रू आपका बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, आपका जो बॉडी में बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपके एक्शंस के बीच में और आपका जो माइंड है, जहां पर थॉट प्रोसेस सारा का सारा चलता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस तरीके का बैठ जाएगा कि खुद ही आपका माइंड जो है आपको बार बार ये सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको किसी भी एक्टिविटी के बारे में सोचते टाइम आपको पहले ही मिल जाएगा। अगर आपका माइंड कुछ चीज सोच रहा है दैट यू हैव टू डू समथिंग, तो फिर आपकी बॉडी इस तरीके से कह सकते हैं कि कंडीशन हो जाएगी दैट आपको वहां से सिग्नल पहले ही मिल जाएगा कि यार दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम, इस काम को नहीं करना है। अच्छा, एंड दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इस काम को हम कर सकते हैं। तो ये लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10-15 दिन, तब ये चीजें जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो दिस वॉज अ वेरी जनरल डिस्कशन अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम स्पेसिफिक बातें मैंने यहां पर इसीलिए नहीं की है बिकॉज दिस इज अ जनरल वीडियो। अगर किसी को कोई एग्जाम स्पेसिफिक रिलेटेड बात चाहिए, मतलब कोई इस तरीके का वीडियो अगर चाहिए, तो वो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमें बताएं। ठीक है, हम फिर कुछ एग्जाम स्पेसिफिक जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह का वीडियो होगा, क्योंकि हमें टॉपिक वगैरह हमने यहां पर डिस्कस नहीं किए हैं कि इस एग्जाम में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टॉपिक को इस टाइम पर पढ़ें, इस टॉपिक को इस टाइम पर पढ़ें, वो हमने यहां पर डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी इस तरीके की कुछ डिमांड होगी तो वो हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसमें बताई गई कोई भी चीज, चाहे ये जो मैंने यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट वाला कंडीशन आपको बताई या फिर टाइम टेबल बनाने वाली कंडीशन बताई, अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं और अगर वो इनको फॉलो नहीं कर पाता है, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें प्लीज हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें। मैं उन लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है मैं उनको खुद करवाऊंगा। इट वुड बी लाइक अ ट्रेनिंग सेशन फॉर देम। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जो मैं बताऊंगा दे वोंट बी दैट ईजी, वो इतनी ईजी नहीं होंगी। डरा नहीं रहा हूं, द थिंग्स आर कि आपकी अगर बॉडी उस तरीके से कंडीशनड नहीं है, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस अगर उस तरीके से कंडीशनड नहीं है, तो इट मे बी टफ फॉर यू, बट इट विल बी एट द एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए, ये डिस्कशन था आज का थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, चीज़ों लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। कोई भी कमेंट, कोई डाउट है तो वो नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखें। बाकी आज आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे 6 PM पर एक लाइव सेशन होगा, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि हम क्या क्या कोर्सेज यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि जो नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उनको लेकर कुछ कुछ लोगों के मन में डाउट है। ठीक है,
कि कहीं उनका कोई कोर्स जो चल रहा है वो छूट तो नहीं जाएगा, या किस तरीके से कोर्सेज जो है वो चलेंगे। तो जो कल एक आपको पता लगा है कि इकोनॉमी का भी एक कोर्स आया है, कल एक वीडियो आप लोगों के सामने आया था, और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है। ठीक है, एक सरप्राइज और है, दिन के 2 बजे एक वीडियो और आएगा, उसमें एक सरप्राइज आप लोगों के लिए और है, उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। तो वो जो कोर्स है, ठीक है, एक सुबह कोर्स, एक कल एक कोर्स लॉन्च हुआ है, एक कोर्स आज लॉन्च होने जा रहा है, वो देखिए आप कौन सा है दिन के 2 बजे के वीडियो में। तो उन 2 कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरीके से उन कोर्सेज को हम चलाएंगे, ठीक है, क्या उसमें हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हम किस तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे, और बाकी थोड़ा सा डिस्कस हम उसमें और करेंगे लाइव सेशन में कुछ और बातों को लेकर कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो अभी चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, और किस कोर्स पे, जो कोर्स अगर ऑनगोइंग कोई चल रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये सारी बातें हम शाम को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी बात को लेकर, ठीक है, मतलब इन जनरल टॉपिक्स को लेकर मैं बोल रहा हूं, किसी को भी किसी कोर्स को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई डाउट है तो वो आप शाम को लेके आइएगा 6 बजे, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। दिन में सरप्राइज जरूर देखिएगा 2 बजे जो भी है, और बाकी शाम को 6 बजे लाइव सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।